सबको जय मसीह की। क्या आप तैयार है प्रभु का वचन सुनने के लिए? सच में? ओके, तो आइए प्रभु का वचन पढ़ते इस समय। मेरे साथ निकाल सकते हैं नीति वचन की किताब, उसका 3रा अध्याय और उसकी 5 से लेके हम 10 तक पंक्ति पढ़ने वाले हैं। नीति वचन उसका 3रा अध्याय 5 से लेकर 10 पंक्ति। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकलेगा। और आगे बोलता है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डी हष्ट पुष्ट रहेगी। और यहाँ पे बोलता है आगे, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाग मधु उंडलता रहेगा। और एक पंक्ति पढ़ते हैं, आयुब की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 21 पंक्ति। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोलता है, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। कितना अद्भुत है, परमेश्वर का नाम धन्य है। तो आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा करते हैं। परमेश्वर, इस वचन को आपके हाथों में सौंपते पर प्रभु, आज इस वचन के द्वारा प्रभु आप हमसे बात करिए और स्वर्ग से बुद्धि दीजिए परमेश्वर, वचन बांटने के लिए और सुनने के लिए और प्रभु से अपने जीवन में लागू करने के लिए। प्रभु धन्यवाद देते, इस कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु आज इस सभा में परमेश्वर आप रेली आपके वचन को परमेश्वर आप बढ़ाना परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु, आज का समय आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हमने यहाँ पर जो है प्रभु का वचन पढ़ा और ये पंक्तियाँ जो है बहुत खूबसूरत है ना। और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर जो है महान है, जो दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में भलाई करना या हमारे जीवन में अच्छाई करना कभी भूलता नहीं है ना। और वो हमें अनुग्रह देना, प्रेम देना कभी भूलता नहीं है। इसलिए जो है यहाँ पर जो है नीति वचन की किताब उसका 3 और 5 में बोलता है, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, लेकिन अपने पूरे मन से किसके ऊपर भरोसा रखना? यहोवा पे भरोसा रखना। कितना अद्भुत है कि परमेश्वर के ऊपर हमें भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं कुछ चीज़ें आपके साथ बांटना चाहूँगा और इस संदेश का विषय ये रहेगा, अपनी समझ का सहारा ना लेना, है ना। और कई बार जो है मनुष्य होने के नाते हमारे पुराने पापी स्वभाव में जो है हम जब जीते हैं तो हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं और हम अपने पुराने जीवन से जो है क्रिया करते हैं या उसके अनुसार हम निर्णय लेते हैं या कदम उठाते हैं, उसमें हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं। क्योंकि पुराने जीवन में परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की जो है अगुवाई नहीं है। पुराने जो जीवन में जो है वहाँ पर जो है पुराने स्वभाव की अगुवाई है और उसमें जो है बहुत सारे असाध्य रोग लगे हुए हैं। और इसीलिए जो है यहाँ पर जब हमने आगे पंक्तियों को पढ़ा और वहाँ पे जो है यहाँ वचन में बोलता है 7 पंक्ति में बोलता है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। और हम जानते हैं कि हम अपनी जो नज़र में, अपनी दृष्टि में कब बुद्धिमान बन जाते हैं? जब हम पुराने पापी स्वभाव में जीवन जी रहे। और जब हम नए स्वभाव में जीते हैं, पवित्र आत्मा के भरपूरता से हम जीवन जीते हैं, तो हम अपनी समझ का सहारा नहीं लेते, लेकिन हम संपूर्ण मन से किसके ऊपर भरोसा रखते हैं? परमेश्वर पे, परमेश्वर का सहारा लेते हैं। तो कुछ चीज़ें जो है मैं यहाँ पर बांटना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले हम आयुब के जीवन से देखते हैं। और यहाँ पर जब हम देखते हैं कि नीति वचन किताब में हमें जो है अपनी समझ का सहारा लेने के लिए नहीं बोला है, और ये बोलता है कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। और आयुब के जीवन से देखते हैं, आयुब के जीवन में सब कुछ उसका खत्म हो चुका है। उसके 10 बच्चे थे, वो मर चुके हैं। उसकी जो भी संपत्ति थी, जो भी जायदाद थी, वो सब कुछ चला गया है। और उसका अच्छा स्वास्थ्य था, वो भी चला गया है। उसकी पत्नी उसके विरोध में बात करने वाली है, वो सब कुछ है। लेकिन उससे पहले जो है आयुब बोलता है, जब वो न्यूज़ सुनता है कि उसका सब कुछ जो है खत्म हो चुका है, वो उस समय बोलता है कि यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है।
तो सोचिए, उसने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया, उसने जो है परमेश्वर का सहारा लिया और उसने जाना अपने जीवन में कि परमेश्वर जो है इस सृष्टि का रचने वाला है, परमेश्वर जो है मुझे आशीष देने वाला है, परमेश्वर जो है मुझे उपाय करके देने वाला है, परमेश्वर जो है मेरे जीवन का स्वामी है, परमेश्वर ही है जो उसने जो है मुझे उत्पन्न किया है, और परमेश्वर ही है मुझे जो है मेरी सारी ज़रूरतों का देखभाल भी करता है। यदि उसने दिया है और उसने लिया है तो भी मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी, क्योंकि उसका नाम उसमें धन्य माना जाए। तो यहाँ पर जो है एक चीज़ हम देख सकते हैं आयुब के जीवन से, कि आयुब ने जो है उस जगह पे जो है उस स्थिति को जो है अपनी समझ से जो है उस स्थिति को, उस परिस्थिति को संभाला नहीं है। उसने उस स्थिति को, उस परिस्थिति को जो है परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया है। उसने जो अपनी समझ का सहारा नहीं लिया है, लेकिन परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा रखा है। परमेश्वर ने लिया है, कोई बात नहीं है, परमेश्वर का नाम जो है धन्य है। और हम जानते कि उसके जीवन में उतनी तकलीफें आई, उसके जीवन में इतनी समस्या आई, तो अपनी समझ का सहारा ले सकता था, लेकिन उसके पास जो थी वो 3 चीज़ें जो है बहुत महत्वपूर्ण थी। पहली बात कि परमेश्वर की उपस्थिति को जो है वो जानता था कि परमेश्वर उसके साथ उपस्थित है, परमेश्वर उसके जीवन में जो है बहुत अद्भुत से कार्य करता है, और वो उस उपस्थिति को जानता था। और दूसरी बात कि उसका जो रिलेशन था वो वचन के आधार पर था, वो परमेश्वर के वचन के आधार पर जीवन जीने वाला व्यक्ति था, और उस वचन की वजह से जो है उसके विचारों में, उसके जो है व्यवहार में, उसके कार्य में जो है वो अपनी समझ नहीं थी, वो परमेश्वर की जो सहायता थी, परमेश्वर के ऊपर निर्भर था, परमेश्वर के ऊपर भरोसा था। इसलिए जो है उसने जो है वो अपने जीवन में उस कदम को उठाया। और तीसरी बात ये थी कि वो सच में परमेश्वर के द्वारा जो है अगुवाई किया जा रहा था। तो याद रखिए कि हमारे जीवन में हो सकता है कि गंभीर परिस्थितियां हो सकती है, हो सकता है हमारे पास बीमारी हो सकती है, हमारे पास कठिनाई हो सकती है, हमारे पास जो है सुख दुख हो सकता है, क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य होने के नाते जो है हमारे पास वो सारी चीज़ें रहेगी। लेकिन उस स्थिति में क्या हम परमेश्वर का सहारा लेते हैं, क्या हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर होते हैं, क्या हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, ये बहुत मायने रखता है। यदि एक विश्वासी होने के नाते, एक मनुष्य होने के नाते वो अपनी मन की सुनता है, तो उसका मन जो है उसको धोखा देता है, क्योंकि बाइबल कहती है, यिर्मयाह का 17:9 में बोलता है, मन तो अधिक धोखा देने वाला, सबसे बड़ा धोखा देने वाला वो है मन, और मन में जो है मूर्खता से भरा हुआ रोग लगा हुआ है। और हम जानते हैं कि अगर हम अपने मन के ऊपर निर्भर होकर जो है अगर हम निर्णय लेते हैं या कोई भी कार्य करते हैं या अपनी मन की सुनते हैं या अपनी मन की समझ रखते हैं, तो हम परमेश्वर का सहारा नहीं ले रहे, अपने मन का सहारा ले रहे, और वो मन हमें जो है मूर्खता की तरफ लेके जा सकता है। जैसे आयुब की पत्नी ने जो है वो बातें की कि अब तक तू जीवित है, परमेश्वर की निंदा कर, चाहे तू मर जाना चाहे तो तू मर जा। ये आयुब बोलता है तू मूर्ख स्त्री की तरह कैसे बात कर रही है ना। और वो जो है कि एक मूढ़ मन जो है हमें उस सारे विचारों में, उस सारे बातों में जो है हमें लेके जा सकता है। इसलिए जो है हमें अपने मन की नहीं सुनना है, अपने मन के अनुसार कार्य नहीं करना है, लेकिन हमें जो है परमेश्वर की सुनना है और परमेश्वर के अनुसार कार्य करना है। इसलिए जो है यहाँ पर जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, लेकिन परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। यदि हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं तो हम अपने मन की जो है बातें सुनेंगे, और हमारा मन जो है जिस दिशा में लेके जाना चाहे उस दिशा में हम जा सकते हैं। इसीलिए हमारे मन की नहीं सुनना है, लेकिन हमें परमेश्वर की सुनना है। और आयुब ने भी वही किया, आयुब ने अपने जीवन में वही किया, अपने मन की नहीं सुना। उसका मन जो है बहुत दुखित था, उसका मन जो है बहुत शोक से भरा हुआ था, उसका मन अपने बच्चों की वजह से जो है बहुत टूट चुका था। उसका मन जो है, उसकी सारी संपत्ति चली गई थी, उसकी वजह से हो सकता है उसके मन में जो एक आवाज आती होगी कि तेरा सब कुछ चला गया, तेरा सब कुछ चला गया, लेकिन उसने अपने मन की नहीं सुना, उसने जो है परमेश्वर की सुना, और इसलिए जो है परमेश्वर उसकी तारीफ कर पाया, परमेश्वर उसका जो है एक महिमा दे पाया। परमेश्वर उसको, सोचिए कि वो स्वर्ग का परमेश्वर एक मनुष्य की जो है तारीफ कर रहा है। वो स्वर्ग का परमेश्वर जो है काबिल तारीफ के योग्य है, उसकी तारीफ की जाएगी, उसकी महिमा की जाएगी, और वही एक आदर के योग्य है, प्रशंसा महिमा के योग्य है। और वो परमेश्वर एक मनुष्य की तारीफ कर रहा है, वो आयुब की तारीफ कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने अपने जीवन में परमेश्वर को आधार माना है। उसने जो है अपने जीवन में परमेश्वर को क्या किया है, अपने जीवन में स्थान दिया है। और याद रखिए कि जैसे हमने पहले बात किया कि परमेश्वर की उपस्थिति को वो जान पाया,
और दूसरी बात कि उसने परमेश्वर के वचन का जो है आधार लिया, और तीसरी बात कि वो परमेश्वर को अपने जीवन में अगुवाई करने दिया। तो यहाँ पर जो है कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले जो है हम भजन संहिता उसका 37 अध्याय और उसका 3 से लेकर 5 पंक्ति पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 37 3 से लेके 5, यहाँ पे बोलता है, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। सोचिए कितना अद्भुत है ये पंक्तियां। यहाँ पे बोलता है, पहली बात बोलता है कि यहोवा पे भरोसा रख, और जो भी बोलता है कि भलाई कर। और भलाई हम कैसे कर सकते हैं? हमारे हाथ में जो कोई कार्य नहीं है। हम जो भी कार्य करते हैं या जो भी सोचते हैं उसमें से बुरा उत्पन्न होता है, लेकिन हम भलाई तब कर पाते हैं जब हम परमेश्वर के द्वारा कार्य करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की अगुवाई में, और परमेश्वर के प्रेम के द्वारा, परमेश्वर के जो है पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम कार्य करते हैं, वो जो कार्य जो है भलाई को उत्पन्न करते हैं। उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है, उसमें कोई बदलाव की भावना नहीं होती, उसमें जो है परमेश्वर के जो है स्वभाव चरित्र को प्रकट किया जाता है। और वो परमेश्वर बोलता है कि तू यहोवा पर भरोसा रख और भला कर। भला तब हम करते हैं जब हम परमेश्वर का हम सहारा लेते हैं, परमेश्वर के ऊपर निर्भर होते हैं। और जिस स्थान में जो है परमेश्वर ने हमें रखा, या जिस स्थान में परमेश्वर ने रहने के लिए कहा है, वो स्थान में परमेश्वर हमारे साथ उपस्थित है। और हमें क्या करना है? हमें जो है किसी और चीजों के ऊपर मन नहीं लगाना है, हमें किसी और बातों के ऊपर मन नहीं लगाना है। हमारा मन सच्चाई के ऊपर, सच्चाई क्या है? परमेश्वर का वचन और यीशु मसीह स्वयं है, उसके ऊपर जो है हमें अपना मन लगाना है। और हम अपना मन उस वचन पे, उस यीशु मसीह पे लगाते हैं, तो वो वचन हमारे मन को जो है अगुवाई करता है। इसलिए भजन का कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध में पाप ना कर सकूं। और हम जानते कि वो वचन जो सच्चाई से परिपूर्ण वचन है, वो हमारे जीवन में जब बसता है, वो वचन हमारे मन को, हमारे हृदय को जो है नियंत्रण करता है, और वो जो है हमें उसके मार्ग पे जो है सही तरह से चलाता है। और जो भी हमारे जीवन में सुख है, सुख मूल हमारा कहाँ से आता है? हमारा सुख जो है परमेश्वर की ओर से आता है। आयुब के जीवन में सुख कहाँ से था? परमेश्वर की ओर से था। और हम जानते हैं कि उसने अपने जीवन में किसका आधार माना था? परमेश्वर को अपने जीवन में आधार माना था। और यहाँ पे बोलता है कि सबोपदेश का 3:13 पढ़ते हैं तो हम पढ़ते, वहां पे बोलता है परमेश्वर का वचन, मनुष्य अपने जीवन में सुख जो मिलता है उसका आनंद ले, और जो भी परमेश्वर ने उसको भोजन दिया है, खाना और पीना दिया है, उसमें जो है खाए और आनंद मनाए। यही जो है परमेश्वर के द्वारा दिया उसका दान है। कितना अद्भुत है ये वचन कि एक मनुष्य को जो है सुख जो है परमेश्वर की ओर से प्राप्त होता है। कब प्राप्त होता है? परमेश्वर कहता है यहोशू 1:8 में, तू इस व्यवस्था को जो है रात दिन मनन करना। जब उस व्यवस्था को रात दिन मनन करेगा, उस वचन को अपने जीवन का आधार मानेगा, उस वचन के ऊपर तू निर्भर रहेगा, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रहेगा, और परमेश्वर को अपने समझ का परमेश्वर को अपना सहारा मानेगा, तब बोलता है कि तू सफल होगा। क्या होगा? सफल होगा, और तेरे कार्य जो है सफल होंगे। और क्या यहोशू सफल हुआ? यस, सफल हुआ। यहोशू हर एक कार्य में जो है सफल हुआ। तो यहाँ पर अगली बात बोलता है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। और बोलता है 5 में, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। क्या है? परमेश्वर के वो वचन में कहा है, पहला पत्रस 5:7 में, कि सारी चिंताएं उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। क्या यीशु मसीह हमारा ध्यान रखता है? क्या परमेश्वर हमारा ध्यान रखता है? तो हमें क्यों चिंता करना है? यदि हम चिंता करते हैं तो हम अपनी समझ का सहारा ले रहे। यदि हम चिंता करते हैं तो हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं है, हम अपने ऊपर भरोसा रखते हैं, हम अपने जो है कार्य पे है और हम अपनी योग्यता के ऊपर निर्भर होते हैं। तो यहाँ पर जो मैं कहना चाहता हूँ कि हमें जो है चिंता नहीं करना है, लेकिन हमें जो है परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। तो कुछ बातें जो है मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा। पहली बात जो है कि परमेश्वर की उपस्थिति है हर एक विश्वासी के साथ, हर एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति है, और उसको जो याद रखना है कि परमेश्वर उसके साथ उपस्थित है, तो वो जो है अगुवाई करेगा, वो मार्गदर्शन करेगा। उसको जो है चिंता नहीं करना है, उसे जो है अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। परमेश्वर उसके साथ उपस्थित है तो परमेश्वर का सहारा लेना है। दूसरी बात कि
परमेश्वर के नाम पर जो क्या है उसको भरोसा रखना है। परमेश्वर के नाम में जो है उपाय है। और स्वयं परमेश्वर जो है कहता है मैं हूं जो सो हूं, है ना। परमेश्वर जो है उपाय करने वाला है। इजराइल प्रजा को उपाय करके दिया परमेश्वर ने। 40 साल उनको जो है उस जंगल में चलते समय उनको जो है मन्ना खिलाया, भोजन का उपाय करके दिया, वस्त्र का उपाय करके दिया। उन्हें जो है उनके जूते, चाहे कोई भी जरूरत क्यों ना हो, कोई भी उनकी फरमाइश क्यों ना हो, परमेश्वर ने उनकी पूरी की, क्योंकि उसके नाम में जो है सारी चीजें जो है पूरी होती है। इसलिए जो है यीशु जो है इस दुनिया में जब आया तो याद रखिए उसके पास कुछ नहीं था। उसके पास सिर्फ एक पवित्र बलिदान था मनुष्य के लिए, और वो पवित्र बलिदान सबके लिए काफ़ी था। और इसलिए जो है वो परमेश्वर जो है रियली अद्भुत है। और याद रखना है कि जो भी ये उत्पत्ति हुई है परमेश्वर के द्वारा उत्पत्ति हुई है, उसके लिए उत्पत्ति हुई है और उसकी महिमा के लिए उत्पत्ति हुई है। तो आज एक विश्वासी जो है वो खुद के लिए नहीं है, स्वयं के लिए नहीं है, वो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर के द्वारा ठहराया हुआ है। तो उसे जो है वो खुद का नहीं है, तो खुद का जो सहारा क्यों लेना चाहिए, खुद का जो समझ का सहारा क्यों लेना चाहिए उसको, वो खुद का है नहीं है, वो परमेश्वर का है। तो परमेश्वर का सहारा लेना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, प्रथम स्थान, परमेश्वर को प्रथम स्थान देना। यानी जब हम इस नीति वचन की किताब उसका 3 और 6 में पढ़ते हैं तो वहां पे बोलता है उसको स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। क्या करना है, किसको स्मरण करना है, परमेश्वर को। हमारे हर एक कार्य में परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है। हर एक हमारे आशीष में, हर एक स्थान में जो है प्रभु को स्थान देना है। सोचो कि यदि मेरे पास बीमारी और मैं बीमारी के बारे में सोचता हूँ तो क्या मैं सच में उस स्थान में परमेश्वर को देता हूँ? नहीं देता हूं मैं। यदि मैं अपने बारे में सोचता हूँ, यदि मैं बीमार हूं और परमेश्वर के बारे में सोचता हूँ और परमेश्वर को बोलता कि परमेश्वर यदि ये बीमारी जो है आपकी महिमा के लिए हो तो परमेश्वर आपका नाम धन्य माना जाए, परमेश्वर आपका नाम जो है ऊंचा उठाया जाए। और हम जानते कि अपना जो समझ का सहारा नहीं लेते, लेकिन हम प्रभु के ऊपर भरोसा रखते हैं। यदि हम जो है किसी तकलीफ में हैं और प्रभु को उस स्थान में जो स्थान देते हैं, प्रभु हमें जो है उस स्थान से जो है बाहर निकालेगा, क्योंकि जो है हमने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया, लेकिन प्रभु का सहारा लिया है। अगली बात यह है परमेश्वर को आदर देना। तो यहाँ पर जो है 7 पंक्ति में बोलता है कि यहोवा का भय मानना। और हम जानते हैं भय मानने का मतलब परमेश्वर का आदर करना है। और जब हम परमेश्वर का आदर करते हैं, परमेश्वर का हम मान सम्मान करते हैं, तो हम अपनी समझ का सहारा नहीं लेते, हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, उसके ऊपर निर्भर होते हैं। और अगली बात बोलता है धन्यवाद देना और आभार मानना। ये बहुत जरूरी है। और अय्यूब के पास सब कुछ था और सब कुछ चला गया, तो भी जब था तभी भी वो आभारी था, है ना। प्रतिदिन जो है बच्चों के लिए जो है वो बलिया चढ़ाता था, सुबह सुबह परमेश्वर को जो है आदर देता था, धन्यवाद देता था, आभार मानता था उसका प्रतिदिन सुबह। और हम जानते हैं कि जब उसके पास कुछ नहीं था तभी भी वो परमेश्वर का धन्यवाद देता है। मेरे पास आशीषें है, मेरे पास सब कुछ अच्छा है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देता हूँ। मेरे पास चाहे हो या ना हो तो भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर का आभार मानता हूँ। ये जो है ये दर्शाता है कि मैं अपनी समझ का सहारा नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं अपने मन से, अपने हृदय से जो है परमेश्वर के ऊपर निर्भर हूँ और उसके ऊपर भरोसा रखता हूँ। तो इसलिए कुछ चीज़ें जो है मैं उदाहरण के साथ में बताना चाहूँगा। तो पहली चीज़ जो है, एक उदाहरण के लिए हम अगर देखना चाहिए तो पहला राजा उसका 17 अध्याय में, वहाँ पर 2 व्यक्ति है और दोनों जो है बहुत मूल्यवान है। पहला व्यक्ति है परमेश्वर का दास एलिया, और ये जो है करंद नाले के पास जो है छुपा हुआ है इजबेल की वजह से, और इजबेल से जो है डर रहा है। और परमेश्वर जो है उसे वहां पर छुपने के लिए स्थान दिया, और परमेश्वर जो है कौवों के द्वारा उसको जो है खाना खिला रहा है और वो वहां पर विश्राम कर रहा है। और परमेश्वर बोलता है ओके सब कुछ वहां पर अच्छा चल रहा है। परमेश्वर बोलता है ओके तुझे यहाँ से निकलना है, और तुझे कहाँ जाना है? सारपत की विधवा के पास जाना है। और वहां पर क्या है? वहां पे कुछ तेरे लिए खाने की वस्तुएं नहीं है, तेरे लिए कुछ अच्छा सोने के लिए नहीं है। हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है तकलीफें होगी वहाँ पर। और हम जानते हैं एक्चुअली वहाँ पर जो अकाल था, और वहाँ पर परमेश्वर लेके जाता है। और सोचो कहाँ पे लेके जाता है? एक विधवा के घर पे। और वहाँ पर क्या है? उस विधवा के पास कोई ज़्यादा भोजन की वस्तुएं नहीं है, कोई अच्छा उसके पास जो है पैसा या कोई जायदाद नहीं है। उसके पास जो है एक मुट्ठी आटा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और क्या हुआ? और वहाँ पर एलिया जाके उस स्त्री को पूछता है और बोलता है कि मेरे लिए थोड़ा पानी लेके आना। और वो पानी मांगता है, साथ साथ बोलता है थोड़ा सा टुकड़ा भी लेके आना।
और वो बोलती अभी सोच में पड़ गई, यदि मैं उसको टुकड़ा दूंगी, उसको पानी पिलाऊं, तो मैं और मेरा बेटा क्या खाएंगे। हम तो सोच रहे थे कि उस जो भी छोटा सा टुकड़ा होगा रोटी का उसको खा लेंगे हम, और उसके बाद हम मरने वाले हैं। और ये व्यक्ति जो है मांग रहा है, तो भी वो जो है भरोसे के साथ लेके आती है। और फिर क्या होता है कि परमेश्वर जो उसे बहुत आशीषित करता है, और पूरे जितने समय तक उसके घर में उस देश में अकाल था, उतने समय तक वो स्त्री और उसका घराना खा पाए। तो कहने का मतलब ये है कि एलिया जो है उस भोजन के ऊपर निर्भर नहीं था, परमेश्वर के ऊपर था। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर ने उसको कौवों के द्वारा खाना खिलाया है, तो परमेश्वर और भी तरीके से खिला सकता है। उसका भरोसा परमेश्वर पे था, वो निर्भर वो परमेश्वर पे था। उसकी खुद की समझ नहीं थी, लेकिन वो परमेश्वर का सहारा ले रहा था। और लेकिन वो स्त्री वो खुद के ऊपर निर्भर थी, उस आटे के ऊपर निर्भर थी, उस तेल के ऊपर निर्भर थी, उस परिस्थितियों के ऊपर निर्भर थी, लेकिन वो बाद में सीख पाए। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर एक विश्वासी एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी समझ का सहारा नहीं लेता, लेकिन परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है। जब वो भरोसा जब लोग देखते हैं या उसका विश्वास देखते हैं, तो वो दूसरे लोग बोल पाते हैं कि वाह कितना अद्भुत विश्वास है। और एलिया के उस विश्वास को देखा, उसने उसके भरोसे को देखा, और वो स्त्री ने भी उस रीति से किया, और वो भी आशीषित हो पाई। और अगली बात जो ये है कि रूत के बारे में सोचिए। ओरपा ने जो है अपनी समझ का सहारा लिया, वो जो है अपने घराने के पास चली गई। नौमी ने एक बार नहीं 2 बार अपनी समझ का सहारा लिया। उन्होंने जो है उस मोआब में जाके रहने का भी अपनी समझ का सहारा लिया। परमेश्वर ने नहीं कहा था उनको कि उस मोआब में जाके रहने के लिए, है ना। और वो जो है मोआब देश में जाके रहने लगे। और दूसरी बात, उसने फिर से अपनी समझ का सहारा लिया कि वो जो है अपने लोगों के पास चली जाए। क्यों? क्योंकि उसका उपाय होगा, क्योंकि उसका पति नहीं, उसके बेटे नहीं है। वो अपने बारे में सोच रहा है, अभी मेरे पास दोनों बेटे नहीं है, ना मेरा पति है, अब मेरा कहाँ से उपाय होगा। अब मैं मेरे अपने लोगों के पास चली जाऊंगी, भले वहां से रोटी मिले तो भी मैं खा लूंगी और जी लूंगी। वो अपनी समझ का सहारा ले रही, लेकिन उसकी शिष्य है, उसकी बहू है, वो जो उसके साथ जो है प्रभु को जान रही है। और वो स्त्री जो है बोलती है कि मैं यहोवा का सहारा लूंगी, मैं परमेश्वर का सहारा लूंगी। भले मेरे पास पति नहीं है, कोई बात नहीं है, बूढ़ी सास है, चलेगा, मैं उसके साथ जाऊंगी, लेकिन वो मेरा सहारा नहीं बनेगी, और उसके लोग मेरा सहारा नहीं बनेंगे, कोई मेरा सहारा नहीं बनेगा, लेकिन उसका परमेश्वर मेरा सहारा बनेगा। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। कितनी अद्भुत बात है। उसने उसके परमेश्वर का, जीवित परमेश्वर का सहारा लिया, और परमेश्वर ने उसे बहुत आशीषित किया। तो कहने का मतलब यह है कि रूत ने जो है परमेश्वर का सहारा लिया, अपनी समझ का सहारा नहीं लिया। वो समझ का सहारा लेती, वो अपने लोगों में जाती, दूसरी शादी करती, और अपने जो भी है अपने विवाहित जीवन का सुख ले सकती थी, लेकिन परमेश्वर का सहारा लिया। परमेश्वर ने उसे जो है विवाहिक सुख दिया, परमेश्वर ने उसे जो है महास्त्री भी परमेश्वर ने बनाया, और वो स्त्री जो है दाऊद की परदादी बनी। और सोचिए कि उसका जो है नाम कितना महान परमेश्वर ने किया। जब हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं, हमारा जो है कोई अस्तित्व आगे जो है हमारा जो कोई भी आदर मान सम्मान नहीं होता है। लेकिन जब हम परमेश्वर का सहारा लेते हैं, परमेश्वर हमें ऊंचाई पे लेके जाता है, परमेश्वर जो है हमें ऊंचाई पे बिठाता है। जैसे बाइबल में परमेश्वर ने बहुत जगहों पे अद्भुत अपने दासों को इस्तेमाल किया। अंत में जो है एक अद्भुत उदाहरण के साथ मैं बंद करना चाहूँगा। क्या आपने सोचा शद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में, इन 3 पुरुषों के बारे में, और सोचिए उन तीनों के जीवन के बारे में। इन तीनों ने जो है अपनी समझ का सहारा नहीं लिया, उन्होंने परमेश्वर के समझ का सहारा लिया, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा। भले सभी लोग जो है उस मूर्त के सामने झुक रहे, लेकिन ये लोग नहीं झुके। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का सहारा लिया, आपने उस परिस्थितियों का सहारा नहीं लिया। उनको ने मौत को नहीं डरा, वो लोग जो है कि उस राजा से नहीं डरे और किसी परिस्थिति से नहीं डरे, लेकिन वो परमेश्वर का सहारा लिया। और उन्होंने कहा, हे नबूकदनेस्सर राजा, यदि तो हमें आग में डालना चाहता है डाल, और ये याद रख परमेश्वर हमें बचाएगा, और यदि ना भी बचाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो भी हम अपनी समझ का सहारा नहीं लेने वाले, ना हम तेरा सहारा लेने वाले, ना उस किसी चीजों का हम सहारा लेने वाले, ना कोई हम तेरे आगे जो है झुकने वाले हैं। हम जो है परमेश्वर का सहारा लेंगे और उसके ऊपर निर्भर रहेंगे, उसके ऊपर भरोसा रखेंगे, और सिर्फ उसको महिमा देंगे, सिर्फ उसको जो है धन्यवाद देंगे। चाहे हमें बचाए या ना बचाए, तो भी हम उसके आभारी होंगे, तो भी हम जो है उसको हम महिमा देंगे, क्योंकि वो हमारे साथ उपस्थित है। और अंत में क्या हुआ? जब उनको आग में डाल दिया गया, उन्होंने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, निर्भर रहे, उसका सहारा लिया,
और वो वहाँ पर जो है जीवित बच पाए। सोचिए कि उनके साथ जो है तीनों डाले गए, लेकिन उनके साथ जो है स्वयं परमेश्वर उपस्थित हुआ। उनके लिए जो है वो मरने का स्थान था, उनके लिए नाश का स्थान था, लेकिन वो अपनी समझ का सहारा ना लेने की वजह से उनके लिए जो है वो नाश होने का स्थान उनके लिए जो है जीवन का स्थान बन पाया, महिमा का स्थान बन पाया। और वहां पर जो है परमेश्वर की जो है स्वयं उपस्थिति को वहां पर उन्होंने अनुभव किया। यदि हम किसी तकलीफ से गुजर रहे, बीमारी से गुजर रहे, समस्या से गुजर रहे, याद रखिए वहां पे आप अकेले नहीं है, स्वयं परमेश्वर है वहां पर आपके साथ उपस्थित। और उस समय आप अपनी समझ का सहारा ना ले और उस परिस्थितियों का सहारा ना ले, लेकिन परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे, वो आपको उसमें से छुड़ाएगा। इसलिए यीशु मसीह के नाम, यीशु के नाम का अर्थ होता है छुड़ाने वाला, और वो छुटकारा देगा। और अंत में नीति वचन का 3 और उसका 8 में बोलता है, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डी पुष्ट रहेगी। सोचिए कि उनकी हड्डियां ना जली, उनके मांस ना जले, उनके बाल ना जले, ना उनके वस्त्र जले, लेकिन उनको डालने वाले जरूर जल गए। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम यहोवा पर भरोसा रखते हैं, उसको अपने जीवन का आधार मानते हैं, उसको मूल मानते हैं, तो परमेश्वर हमें जो है हर स्थान में जो है ऊंचाई पे लेके जाता है। और अंत में जब हम जानते हैं कि अपनी संपत्ति में हो, अपने जो है घर में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे किसी स्थान में क्यों ना हो, हमें परमेश्वर को अपने जीवन का आधार मानना है और उस सारे आशीषों में जो है परमेश्वर को आधार मानना है। तो अंत में जिसमें कहना चाहूँगा, अपनी समझ का सहारा ना ले, लेकिन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखे। आमीन।